Hello students, welcome to the Royal Institute with Rajni. Today we are discussing about the cell organelle. Cell organelle first हम डिस्कस करेंगे ER के बारे में. ER क्या है बेटा? ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम. It is fine network of tube. Network of tubes present in cytoplasm of eukaryote. ER के बेटा 3 पार्ट्स हैं. ER के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है आपका वेसाइकल, एक है आपका सिस्टर्नी, और ट्यूब्यूल्स. ER 2 टाइप. ER ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स क्या है बेटा? कौन कौन से टाइप के हैं? आपका एक है RER, दूसरा है SER. RER का मतलब है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक. कौन सा आया है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. किस चीज में हेल्प करेगा ये आपका? प्रोटीन सिंथेसिस में. SER का मतलब है बेटा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. किस चीज की फॉर्मेशन करेगा ये? लिपिड की. अभी यहां से आपको कुछ दिमाग में आया होगा कि ये प्रोटीन है और ये लिपिड है. ये किसके कंपोनेंट्स हैं? प्रोटीन और लिपिड्स हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो इट मींस कि ER हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. अभी मैं लिख रही हूं, तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कीजिए, इसके बाद फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ER. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसमें हमने पढ़ा था कि RER क्या रिलीज कर रहा है? RER प्रोटीन, और SER कर रहा है आपका लिपिड. दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन. And this process is known as क्या था बेटा? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. दूसरा हमारा एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है. SER का बात करें तो हम detoxification of drugs and poison. Detoxification of drugs and poison. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लिवर ऑफ द वर्टिब्रेट. ये कहाँ प्रेजेंट हमने बताया? लिवर ऑफ वर्टिब्रेट. और आपको पता है लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. तो लिवर में है तो लिवर क्या करेगा? जो हम ड्रग्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करता है. और आपने गांव के अंदर भी देखा होगा, देखो
कहने को लोग गांव के जो है अनपढ़ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं उनको सब चीजों की नॉलेज होती है, साइंटिफिक वे पता होता है। साइंटिफिक वे उन्होंने देखा कि पॉइजन अगर किसी ने खा लिया तो उसको घी पिलाते थे। अब घी पिलाने के बाद क्या होता है, वॉमिट होती थी, उसके साथ वो पॉइजन बाहर आ जाता था। ये जो है अपने गांव के लोग जो है इस मेथड को अपनाते थे। दूसरा जो है हमारा क्या आता है इसमें, आरईआर का मेन फंक्शन क्या है, सॉरी एसईआर का एक फंक्शन और लिखेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स। फोर्थ जो हम पढ़ेंगे आरईआर के बारे में, आरईआर आपको पता ही है क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस है, और आरईआर का क्या फंक्शन है, इसका है सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। अभी जब हम लाइसोसोम की बात करेंगे तो लाइसोसोम डाइजेस्टिव बैग क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम जो है आपका राइबोसोम। लेकिन उससे पहले हम एक चीज भूल गए हैं, वो मैं बता दूं आपको, जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आप ये नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम राइबोसोम करते हैं। अब हम करते हैं राइबोसोम्स की बात। देखो बेटा, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। किस चीज में हेल्प करते हैं, इजी, प्रोटीन सिंथेसिस। किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, और राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है बेटा, राइबोसोम की फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस। प्रोटीन सिंथेसिस है, राइबोसोम जो है 2 टाइप के हैं, इसकी 2 सब यूनिट है, एक इसकी लार्ज सब यूनिट है, एक इसकी स्मॉल सब यूनिट है। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट का अलग होता है बेटा, यूकैरियोट का अलग होता है। प्रोकैरियोट में हम 70S राइबोसोम्स लेते हैं और यूकैरियोट के अंदर हम 80S लेते हैं। और ये जो है डिस्कशन हम 11th में करेंगे, अभी आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस है, इसकी लोकेशन कहाँ है बेटा, ये आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से मिलेगा। ये जो है क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है, और सेकेंड ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। ये मैंने यहाँ क्यों बताया कि क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में है, हमने कहा कि ये 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। इनका जेनेटिक मटेरियल है, इनका अपना प्रोटीन सिंथेसिस है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम की लोकेशन क्या हुई, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अभी आपका लाइसोसोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके 3 फंक्शन है। वैसे इसको अगर हम इसका अनदर नेम देखें तो मेन हम लेते हैं सुसाइडल बैग के। और ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। लाइसोसोम के 3 फंक्शन है बेटा।
कैसे एक्ट करता है बेटा? एक ही आपका एक्ट करेगा एज ए डाइजेस्टिव बैग। अब डाइजेस्टिव बैग है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पावरफुल एंजाइम्स, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम अभी हमने पढ़ा कौन बना रहा था? RER, formed by RER। नेक्स्ट है आपका डिस्पोजल सिस्टम। जितना भी वेस्ट है उसको जो है सेल से बाहर करते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं? थ्रू आउट द वेस्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट आपका आ रहा है सुसाइडल बैग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी पे आते हैं क्वेश्चन। व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। या फिर पूछा जा सकता है डाइजेस्टिव बैग। डाइजेस्टिव बैग में भी आपसे पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा सेल ऑर्गेनेली बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का RER, ठीक है? यहां सुसाइडल बैग के अंदर क्या है? जब कहीं मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर डिस्टरबेंस होती है उस टाइम क्या होता है कि ये सेल अपने ही जो है ना सेल्फ को जो है अपने आप को खाना शुरू कर देता है। इट डाइजेस्ट itself, so it is known as a suicidal bag. Due to सेल डिस्टर्बेंस। सुसाइडल बैग क्यों कहा बेटा हमने? सुसाइडल बैग में मैंने आपको कहा था कि कुछ डिस्टर्बेंस होती है सेल के अंदर, तो क्या होता है कि व्हेन लाइसोसोम बर्स्ट, जब लाइसोसोम बर्स्ट होता है एंजाइम ईट अप इट्स ओन सेल, so due to this it is known as the suicidal bag. नेक्स्ट हम लेंगे आपका गोल्गी एपेरेटस। तब तक के लिए गुड बाय।